जय श्री कृष्ण। जिसने मन को वश में कर लिया, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, वह इस शरीर में कैसे निवास करता है। परमपिता परमात्मा उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य आसते सुखम वशी नव द्वारे पुरे देही ना एव कुर्वन ना कार्यन। कि जिस देहधारी ने आत्मनियंत्रित और पूरी तरह से विषयों से जिसका लगाव हट चुका है, वो 9 द्वारों वाले, हमारा जो शरीर है उसको 9 द्वार वाला परमपिता परमात्मा ने वर्णन किया है। वो 9 द्वार वाले भौतिक शरीर में भी सुखपूर्वक रहते हुए स्वयं को कर्ता या किसी कार्य का कारण मानने के विचार से वो मुक्त होते हैं। तो परमपिता परमात्मा इस शरीर की तुलना 9 द्वारों वाले नगर से करते हैं। आत्मा नगर के राजा के समान है। जो स्थिति एक राजा की नगर में है, वही स्थिति आत्मा की शरीर में है। जिसका शासन, राजा भी तो जब नगर का शासन करता है या राज्य का शासन करता है, उसके साथ आसपास मंत्रियों का समूह होता है। तो आत्मा भी राजा है शरीर की, तो उसके साथ उसकी सहायता करने वाले कौन हैं? अहंकार, बुद्धि, मन, इंद्रियां और प्राण शक्ति। जैसे राजा का भी अपना पूरा एक मंत्रालय होता है, उसी तरह आत्मा का शरीर में पूरा मंत्रालय है, और वो है अहंकार, बुद्धि, मन, इंद्रियां और प्राणवायु। इनका शरीर पर तब तक शासन चलता रहता है जब तक मृत्यु द्वारा इनका नश्वर शक्ति छिन नहीं जाती। जैसे ही मृत्यु होती है, उस तरह ये सारा शासन छिन भिन्न हो जाता है। किंतु इनका शरीर पर शासन रहते हुए भी जो सिद्ध योगी लोग हैं, अर्थात जो परमात्मा के साथ जुड़ चुके हैं, वे स्वयं को ना तो शरीर और ना ही शरीर के स्वामी के रूप में उसको देखते हैं। अर्थात जितनी भी क्रियाएं ये मन, बुद्धि, अहंकार करता है, जिसने परमात्मा के साथ अपना संबंध स्थापित कर लिया है, वो इन क्रियाओं से अपना कोई भी संबंध स्थापित नहीं करता। वो सभी क्रियाओं को इस रूप में करता है कि ये सारी क्रियाएं परमात्मा से संबंधित हैं। मन से सभी कर्मों का त्याग कर वे अपने शरीर में सुखपूर्वक निवास करता है। ये जो पूरा शासन तंत्र शरीर का अभी हमने जाना, उस शासन तंत्र का जिसने परमात्मा से अपना संबंध स्थापित कर लिया है, उसका जीवित रहते हुए भी ये शासन तंत्र उसको प्रभावित नहीं कर सकता। वो इन सबके रहते हुए भी अनासक्त भाव से इस शरीर के सभी कार्यों को निभाता है। और इसका श्वेतर उपनिषद में बहुत अच्छी तरह से वर्णन भी किया है। नव द्वारे पुरे देही हंसो ले लायते बही वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। कि यह शरीर 9 द्वारों वाला है। 2 कान, 1 मुख, 2 नासिका छिद्र, 2 आंखें, गुदा और लिंग से निर्मित है। भौतिक चेतना से जो युक्त होकर शरीर में जो रहने वाली आत्मा स्वयं की पहचान इन 9 द्वारों के नगर के साथ करती है। इस शरीर में परमात्मा भी निवास करते हैं, जो संसार के सभी प्राणियों को नियंत्रित करते हैं, उनका संचालन करते हैं। जब आत्मा परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ लेती है, तब ये शरीर में रहते हुए भी
उससे शरीर के कार्यों से अछूती रहती है। तो आत्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर के कार्यों से कब अछूती रहती है? जब उसका मेल उस परमात्मा से हो जाता है। तो आत्मा का मेल ही परमात्मा से करने के लिए इस शरीर की प्राप्ति हमें हुई है, परंतु सबको छोड़ करके हम इस पूरे के पूरे शारीरिक प्रक्रियाओं को अपनी भौतिकता और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में लग जाते हैं और परमात्मा से दूर होते जाते हैं। तो परमात्मा से अपना संबंध बनाना है तो गीता के तथ्यों को जीवन में धारण करना है और जीवन को उस परमात्मा तक पहुंचने का एक साधन बनाना है। तो इसके लिए जुड़िए चैनल से। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो भी परमात्मा के प्रति किया गया एक हमारा संबंध है, उनके साथ जोड़ने वाला एक प्रक्रिया है। तो बोलते हैं जय श्री कृष्ण, लिखते हैं जय श्री कृष्ण और परमात्मा के साथ नाता जोड़ते हैं।